आजा संडास दिखा तो। चुनाव के प्रवक्ता महोदय, पढ़ लिख क्या करो, अनपढ़ की तरह बात मत क्या करो। तो अरे रुक लो प्रभु, काहे चिल्ला रहे हो? मिर्ची लग गई, पोल खोल रहे तो मिर्ची लग रही है। वहां के घर अभी एक सप्ताह पहले के डिबेट में यही लाइन थी। मैं पता नहीं बीएलओ कितनी यही लाइन बोल रहा था यार। बीएलओ आ रहे हैं इसके घर में। ये बहुत बड़ा शहजादा बना हुआ है। 10 बहुत बड़ा शहजादा बना हुआ है तू। क्या तुम बहुत बड़े शहजादा? चुप, बकवास मारता टीवी बैठ के, बदतमीज आदमी बात करेगी तब नहीं है। क्या शहजादा क्या होता शहजादा? क्या झूठ बोलता है टीवी में? शहजादा बात करेगी तब नहीं शहजादा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मौका दूंगा अनुराग का जवाब देने का। अनुराग भदौरिया, अनुराग आपने सुना होगा अमित शाह का भाषण। क्या बात कर रहे हैं? सारे सवालों के जवाब मिल गए क्या? क्यों? क्या हुई? और ये कांप कौन रहा था, पहले ये बताइए, कांप कौन रहा था? ओके फिर छोड़ के भागा कौन? अनुराग बताता हूँ, पहले ये देखो। देखिए, वो तो अभी भी मुझे पता चल रहा है कि जो लोग अतीत की बात करके भविष्य के लोगों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, वर्तमान में जीना नहीं चाहते, उनसे आप क्या आशा कर सकते हो? नाइस। अब सवाल है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं आपके चैनल पे, चुनाव आयोग को डिफेंड करने में लगे, मतलब चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह झोंके पड़े हैं हर बात पे। चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए इतनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है। सोचो आप, जब से हर बात 1951 में चले गए, कानून 51 में बना था। अरे बहुत कानून बने थे, जुम करो। बहुत कानून समाज के लिए देखते हुए बदले जाते हैं। पहले तो बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, आज तो बैलेट पेपर नहीं हो रहा है ना, ईवीएम पे हो रहा है ना। तो आपको कहना चाहिए था पहले बैलेट पेपर में होता था, आज भी बैलेट पेपर में होना चाहिए। उस पे तो आप नहीं मानोगे ना। बात तो सही है। फिर तो ईवीएम पे हम कहते हैं ईवीएम ठीक नहीं है, आप भी 2009 में कहते थे ईवीएम ठीक नहीं है, तब तो आप नहीं मान रहे हो मेरी बात। लेकिन जहां आपको सुविधा होगी वहां पे मान जाओगे, जहां पे सुविधा नहीं होगी वहां पे नहीं मानोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप देखो कैसी बातें कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया था, याद है? डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कह रहे हैं भाई इतने इकट्ठे हो जाएंगे, कहां रखेंगे? अरे भैया, पढ़े लिखे आदमी, कितना रखने की जरूरत पड़ती है भैया? मोबाइल में ही आपका इतना डाटा आ जाता है। एक पेन ड्राइव निकालोगे ना, छोटी सी पेन ड्राइव, अगर पढ़े लिखे होंगे आप, तो उसी पेन ड्राइव में एक पूरी लोकसभा, क्या 10-10, 20-20 लोकसभा का एक पेन ड्राइव में आ जाएगा। वो छोटी सी पेन ड्राइव में, बहुत बड़ी की जरूरत नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आप कह रहे हो कहां रखेंगे, मतलब कमाल का झूठ बोल रहे हैं। दूसरा इन्होंने जो बोला, जनता सरकार बदलती क्यों है, जरा बताइए क्यों बदलती है सरकार? 2014 में आपको क्यों लेके आई थी? आपको इसलिए लेके आई थी कि उनको पिछली सरकारों में कुछ चीज अच्छी नहीं लगी होगी, तो उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाओ। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो कह रही पिछली सरकार में ऐसा होता था इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, पिछली सरकार में ऐसा था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। जब पिछली सरकार की नकल करनी है, उन्हीं के जैसा काम करना है, तो जनता तो ठगी गई ना बेचारी। उसने तो सोचा था आप पिछली सरकार से अच्छा करोगे, कुछ पिछली सरकार ने जो नहीं किया वो आप करोगे। लेकिन आपकी तो आदत है ना, क्या करेंगे, आपकी भी दिक्कत नहीं है। अश्विनी जी इनके मंत्री हैं, रेल जब दुर्घटना हो जाती कहती छोटी बात होती रहती, छोटी बातें। एक मनोज तिवारी जी हैं, पैसेंजर बेचारे रो रहे थे, परेशान रहे थे, भटक रहे थे, तो कह रहे ये फ्लाइट लेट होना तो छोटी बात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। माने जिंदगी दांव पे लग जाए, लोगों की मौत हो जाए, लोग परेशान हो, तड़प रहे हो, वो छोटी बात होती है। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। सेकेंड अनुराग, दिक्कत ही नहीं ना। मैंने थोड़ी देर पहले शुरू में मैंने बताया, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में जली ना, तेरी भी जली ना। एसआईआर का शेड्यूल बदल दिया। अब यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 को आएगी। आप यही मांग रहे थे ना, समय दिया जाए, समय दिया जाए। मिल गया ना समय अब, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा था? नहीं, पहले बोला, अरे सुन तो लीजिए, पहले बोला था फिर बोलता हूं, कम से कम 7 महीने का समय एसआईआर को देना चाहिए था। ये धोखा कर रहे हैं देश की जनता के साथ। ये सप्ताह भर बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ा रहे हो भाई सप्ताह भर? हिंदुस्तान के बारे में चुनाव आयोग नहीं जानता क्या? हिंदुस्तान की ज्योग्राफी के बारे में नहीं समझता क्या? शाबाश।
या हिंदुस्तान में जो जिस तरह की गांव-गांव में परेशानियां हैं, जो लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं वो 4 महीने 5 महीने या 6 महीने में वापस लौट के आते हैं, इसको नहीं समझता क्या? अनुराग एक अगर मां सेकंड, किसी के अनुराग नाम का घर भी देगी, आप उसमें- एक सेकंड, मैं आपको ताजा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन का यूपी का दे रहा हूं अब। मगर क्यों? उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग का आंकड़ा यह कह रहा है कि अभी तक जो फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं यूपी में, कैसा वो आंकड़ा है 99.61। कैसा 99.61%। फिर मारने का आएगा तू? लगभग सारे फॉर्म जमा होके डिजिटाइज भी हो चुके हैं, फिर भी तारीख बढ़ा दी चुनाव आयोग ने। फिर मारने का आएगा? तो आप कह रहे हैं 7 महीना दिया जाए, क्या जरूरत है 7 महीने की? काम तो हो गया पूरा। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। आप सुन तो लीजिए, मुझे तो लगता है कि मुझे तो इस आंकड़ों पे विश्वास नहीं। पहली बात तो मैं अपनी साफ बात कह रहा हूं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी बीएलओ से बात हो रही थी, घर जब बीएलओ आए थे, तो मैंने कहा कि हमारे इस बूथ पे कितना परसेंटेज आपने बढ़ दिया? रोज इन्हीं के घर जाते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 दिन नहीं होगा तो 3 दिन पहले की बात होगी। तो उन्होंने बोला, बुलाया मैंने, रोज ही जाते हैं। बुलाया, आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। सुनिए, तो कह रहे हैं 47% अभी हमारे यहाँ पे 977 है। कौन से अधिकारी हो भैया? आदमी है यार, कौन कहाँ चला हैं उसमें से 400। अरे रुक लो प्रभु, काहे चिल्ला रहे हो? मिर्ची लग गई? पोल खोल रहे तो मिर्ची लग रही है। वाह, चुनाव की प्रवक्ता बन जाओ। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, चुनाव की बात करते हैं फुदकने लगते हो, फुदकने लग जाते हो। चुनाव के प्रवक्ता क्या आपके पास? अरे फुदकते हैं क्या वहां पर? फुदकते क्या वहां पर? कौन है ये पागल आदमी? अरे बीएलओ नहीं आएगा तो कौन आएगा? घर घर में आपने ड्यूटी लगाई बीएलओ की जाने की, 3-3 बार जाने की। चुनाव के प्रवक्ता महोदय, पढ़ लिख के आया करो, अनपढ़ की तरह बात मत क्या करो। ड्यूटी लगाई 3-3 बार जाने की। अनपढ़ हो क्या? अनपढ़ हो, झूठ बोलते हो। नहीं, जब बात करना बीएलओ क्यों जाएगा? बीएलओ हर एक के घर जाएगा, 3-3 बार जाएगा बीएलओ के घर। अभी 1 सप्ताह पहले के डिबेट में यही लाइन थी। मैं पता नहीं बीएलओ कितनी बार लाइन बोल रहा था ये आदमी कि मैंने बीएलओ बुलाया, मैंने बीएलओ बुलाया। अनुराग एक सेकंड, के शर्मा जवाब दे रहा है, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनुराग अब रुक जाइए, अनुराग रुक जाइए। अब के शर्मा आपके जवाब की बारी, फिर आगे जाओ। बीएलओ आ रहे हैं इसके घर में। ये बहुत बड़ा शहजादा बना हुआ है। 10 बहुत बड़ा शहजादा बना हुआ है तू। अभी बता है भाई, अभी बता है। अरे क्या तुम बहुत बड़े सजा? चुप, बकवास मारता टीवी बैठ के, बदतमीज आदमी, बात करेगी तमीज नहीं है। क्या शहजादा क्या होता है? सजा बैठ के क्या झूठ बोलता है टीवी में? शहजादा बात करेगी तभी नहीं। शहजादा हे हरिराम बैठ के हटाइए, दोनों को हटाइए, एक सेकंड। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।